एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह योग कारक हो सकते हैं, कौन मारक हो सकते हैं, या कोई ग्रह सम भी हो सकता है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वो मेष लग्न की कुंडली को लिया हमने। तो मेष लग्न की कुंडली में क्या क्या ग्रह योग कारक थे, कौन से मारक थे, और उसमें एक ग्रह सम भी था। तो आज जो कुंडली ले रहे हैं वो है वृष लग्न की कुंडली यानी टॉरस लग्न की कुंडली। तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक या सम हो सकते हैं और किस प्रकार अपना फल देंगे। तो टॉरस लग्न का कहने का मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय उस जगह टॉरस राशि या वृष राशि उदय हो रही थी ईस्ट हॉरिजन में। तो इसलिए उसके एसेंडेंट या लग्न में ये वृषभ या वृष राशि रखी गई और वो वृष लग्न बनी उस व्यक्ति की कुंडली में। तो इसमें देखते हैं कि अब कौन कौन से ग्रह योग कारक मारक या सम बनेंगे। तो इसमें जो योग कारक आपको बताया था कि योग कारक कहने का मतलब कि ग्रह जो है बहुत ही बढ़िया योग कारक हुआ, यानी अच्छा फल उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा फल देगा। लेकिन वो अल्टीमेटली क्या फल देगा ये डिपेंड करेगा कि कुंडली में उसकी क्या पोजीशन है। जिस समय जन्म हुआ व्यक्ति का और जन्म कुंडली बनी तो उस समय जो ग्रह किस किस राशि में बैठे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो योग कारक अच्छे हाउस में वेल प्लेस्ड हैं या नहीं हैं, और उनकी डिग्री अच्छी है नहीं, और जो तमाम पॉइंट्स हैं कि शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो और इसके अलावा अच्छी राशि में बैठें तब वो अच्छा फल देंगे। अदरवाइज़ अगर ख़राब जगह बैठेंगे तो ख़राब फल देंगे, और ख़राब स्थान में बैठें, ख़राब राशि में बैठ जाएं, नीच राशि शत्रु राशि में, और अगर डिग्री वाइज भी अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे, योग कारक होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं देंगे। इसी प्रकार मारक जो है वो जनरली अच्छा फल नहीं देते, खराब ही फल देते हैं, लेकिन कभी कभी वो विपरीत राजयोग बनाकर वो अच्छा फल भी दे सकते हैं। तो ये वृष लग्न की कुंडली में देखते हैं। तो इसमें पहला ग्रह जो है वो सूर्य देखते हैं कि सूर्य इसमें क्या पोजीशन है। तो सूर्य की सिंह राशि है, ये चतुर्थेश बन रहे हैं यानी फोर्थ के लॉर्ड हैं, और एक ये केंद्र के स्वामी होके अच्छे हुए, और लेकिन ये लग्नेश शुक्र के देखिए शत्रु हैं, लग्नेश के ये शत्रु बने और केंद्र के स्वामी हैं यहाँ पर लग्नेश के शत्रु होकर एक ये सम ग्रह माने जाएंगे। तो सम ग्रह का मतलब कि ये एक न तो योग कारक हुए न ही ये मारक हुए, बल्कि एक सम माने एक एवरेज फल देने वाले ग्रह होंगे। लेकिन एक एवरेज फल का मतलब कि न तो खराब ना अच्छा। लेकिन अगर यही ग्रह सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 3, 6, 8, 12 में अगर बैठ जाएंगे, 3, 6, 8, 12 में तो अच्छा फल नहीं देंगे, वहाँ पर ये खराब फल देंगे। और देखिए यहाँ पे ये सूर्य उच्च के होंगे 12th हाउस में, लेकिन वहाँ भी ये अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि वो स्थान अच्छा नहीं है, वहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। अब चंद्रमा को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लैनेट है चंद्रमा, तो ये 3rd हाउस का लॉर्ड बन रहा है क्योंकि कर्क राशि यहाँ 3rd हाउस में है। तो ये तृतीयेश बन रहे हैं। तृतीय हाउस अच्छा नहीं माना जाता, और ये तृतीयेश होकर ये ग्रह जो है वो, दूसरा बात ये कि ये देखिए लग्नेश शुक्र के शत्रु भी हैं। तो एक तो तृतीय भाव के स्वामी अच्छे भाव के स्वामी नहीं हैं और लग्नेश के शत्रु भी हैं, इसलिए ये ग्रह जो है मारक कहलाएगा और ये अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ देखिए लग्न में बैठकर ये उच्च के हो जाएंगे, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा यहाँ व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी और ये वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे जितना कि उच्च राशि में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पर मारक होंगे। अब मंगल को देखते हैं। तो मंगल देखिए यहाँ पे ये इनकी 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक राशि है, एरीज और स्कॉर्पियो राशि। तो ये सप्तमेश और द्वादशेश बनेंगे। क्लियर। मंगल जो है यहाँ पर इस लग्न की कुंडली में सप्तमेश सप्तम के लॉर्ड और द्वादशेश यानी 12th के लॉर्ड बनेंगे। तो दोनों ही स्थान अच्छे नहीं हैं। ये मारक स्थान, ये हानि या व्यय का स्थान है, लॉस का स्थान, एक्सपेंडिचर। इसलिए ये ग्रह जो है वो अच्छा नया फल नहीं देगा। और ये जो है एक तरह से इस कुंडली, इसके अलावा इस लग्न की कुंडली में देखिए लग्नेश के ये शत्रु भी हैं, तो 2 अच्छे हाउस के स्वामी नहीं हैं, और इसके अलावा ये लग्नेश के भी शत्रु होकर ये मारक हुए। तो ये टॉरस लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो मारक कहलाएंगे। और लेकिन अगर चूँकि ये देखिए यहाँ द्वादशेश बन रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है, तो अगर ये द्वादशेश बन के 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं, 6, 8, 12 में ही अगर जन्म कुंडली में बैठ जाएंगे
तब ये विपरीत राजयोग बनाएंगे और उस केस में फिर ये बहुत बढ़िया फल देंगे। तो एक ही कंडीशन है कि मैं ये मंगल अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तब ये अच्छा फल देंगे। अब बुध के बारे में देखिए, बुध जो है वो इनकी 2 राशियाँ मिथुन और कन्या राशि, ये सेकंड के लॉर्ड और 5th के लॉर्ड बन रहे हैं। क्लियर, ये द्वितीयेश और पंचमेश बन रहे हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पंचम त्रिकोण में है, इसलिए ये ग्रह, इसके अलावा बुध जो है वो लग्नेश शुक्र के ये मित्र भी हैं, लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं और ये पंचमेश भी हैं, इसलिए ये ग्रह जो है वो योग कारक हुआ। तो बुध जो है वो योग कारक होगा, लेकिन वही चीज़ है कि वो योग कारक वाला फल तभी देगा जब कुंडली में इसकी प्लेसमेंट बढ़िया हो, ये अच्छी जगह बैठें, अपनी अच्छी राशि में बैठेंगे तभी अच्छा फल देंगे। अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो अच्छा फल नहीं देंगे किसी हालत में और बहुत ख़राब फल देंगे। इसके अलावा देखिए, ये बुध जो है वो योग कारक तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे 11th हाउस में। तो अगर यहाँ बैठ जाएंगे 11th हाउस में तो ये नीच के होकर भी ये बहुत ख़राब फल देंगे। तो बुध हैं योग कारक, लेकिन उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब बृहस्पति को देखते हैं, तो बृहस्पति देखिए, ये अष्टमेश, एक राशि धनु जो कि अष्टम में और दूसरी राशि एकादश मीन राशि यहाँ एकादश में है। तो ये बने क्या, अष्टमेश और एकादशेश बने। तो ये भी हाउस अच्छे नहीं हैं। ये आय के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन ये स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये अष्टमेश और एकादशेश होकर, और इसके अलावा लग्नेश के भी शत्रु हैं। देखिए, लग्नेश शुक्र के बृहस्पति शत्रु हैं, तो इसलिए ये मारक बनेंगे। तो मारक देखिए, ये बृहस्पति जो है यहाँ पर मारक हो जाएंगे। तो अष्टमेश, एकादशेश और लग्नेश शुक्र के शत्रु होकर ये ग्रह जो है मारक बनेंगे। लेकिन चूंकि ये अष्टमेश है, तो अष्टमेश होके अगर 6, 8, 12 में बैठें, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं जन्म कुंडली में, तब उस केस में विपरीत राजयोग बनेगा और फिर बहुत बढ़िया फल देंगे। तो एक ही कंडीशन है, अगर विपरीत राजयोग बना देंगे तब ये अच्छा फल देंगे। ये बृहस्पति के बारे में हुआ। आप शुक्र देखते हैं, तो शुक्र यहाँ लग्नेश है। देखिए, इनकी एक राशि वृष राशि यहाँ पर लग्न में, दूसरी 6th भाव में 6th हाउस में है। तो मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है। तो ये फिलहाल ये लग्नेश और षष्ठेश बने और इसलिए ये योग कारक हुए, क्योंकि लग्नेश का मतलब वो तो फिर लग्न भी है, केंद्र भी है, त्रिकोण के स्वामी होके वो योग कारक होंगे। तो शुक्र यहाँ पर योग कारक हुए और ये, लेकिन योग कारक होने के लिए इनको फिर बहुत अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए, तभी अच्छा फल देंगे। तो अगर ये, लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 3, 6, 8, 12 में अगर बैठेंगे तो उस केस में ये अच्छा फल नहीं देंगे, किसी हालत में अच्छा फल नहीं देंगे। 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं जन्म कुंडली में तो अच्छा फल नहीं देंगे। और इसके अलावा अगर ये देखिए, यहाँ पर शुक्र की जो ये शुक्र हैं, इनकी नीच राशि यहाँ पर है 5th हाउस में, कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, यहाँ पर उच्च के हैं और यहाँ नीच के हो रहे हैं 5th हाउस में 6th राशि में। तो इसलिए यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो अगर जन्म कुंडली में ये 3, 6, 8, 12 में या 5th हाउस में बैठेंगे तब ये अच्छा फल नहीं देंगे, और अदरवाइज़ ये योग कारक है और कहीं और बैठेंगे तो बढ़िया फल देंगे। और अब देखिए शनि, एक लास्ट में देखते हैं। तो शनि जो है वो, इनकी 2 राशियाँ मकर और कुंभ। तो मकर राशि यानी यहाँ 9th हाउस में भाग्य के स्थान में है, और यहाँ पर 10th हाउस जो एक इम्पॉर्टेंट स्थान है उसमें मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। यानी शनि यहाँ पर नवमेश या भाग्येश और दशमेश बने, और लग्नेश शुक्र के भी मित्र हैं। इसलिए शनि जो है वो इस लग्न की कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा योग कारक है, बहुत ही बढ़िया, ये एक्सेलेंट फल इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठेंगे तब उस केस में ये अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ देखिए नीच के हो जाएंगे, यहाँ ये शनि जो है ये नीच के हो जाएंगे और यहाँ उच्च के हो रहे हैं 6th हाउस में, लेकिन वो दोनों इनकी उच्च नीच राशि सब वो 6th और 12th में है। तो फिलहाल ये 3, 6, 8, 12 में बैठकर उच्च फल, ये अपना अच्छा फल नहीं देंगे। बाकी कुंडली में कहीं बैठकर ये अच्छा फल देंगे, बहुत बढ़िया योग कारक ग्रह हैं, लेकिन 3, 6, 8, 12 में इनको नहीं बैठना चाहिए। राहु केतु के बारे में चूँकि किसी राशि के स्वामी नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। वैसे राहु केतु चूँकि किसी राशि के लॉर्ड नहीं बनते, तो किसी भी लग्न की कुंडली में वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का फल देंगे।
तो वो अगर राहु और केतु अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं, मित्र की राशि में बैठ जाएं और अच्छे स्थान में बैठ जाएं, केंद्र या त्रिकोण में बैठेंगे, तब वो अच्छा फल देंगे। और अगर वो अशुभ स्थान में बैठेंगे, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, शत्रु राशि में बैठ जाएंगे, तब वो अच्छा फल नहीं देंगे। तो ये आज आपको हमने बताया वृष या टॉरस लग्न के बारे में। तो इसमें कौन कौन से ग्रह देखिए, यहाँ पर योग कारक हुए बुध, शुक्र और शनि, और मारक ग्रह हुए चंद्र, मंगल और बृहस्पति, और सम ग्रह हुआ सूर्य। क्लियर। तो लेकिन इनके लिए भी जो कंडीशंस बताई कि उनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट। तो इसके हिसाब से ये हमने चीज़ें बताई आपको। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और आप खुद इसको देख सकते हैं अपनी कुंडली में या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की कुंडली में। आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो काफ़ी हद तक आपको सही मिलेंगी। और इस चीज़ को आप देखिए, समझिए, स्टडी करिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।